ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। राजकुमार सलमान जी संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क दे रहे थे सदन में स्पीच, तभी कुछ ऐसा हुआ, डिंपल यादव फायर हो गई। लोकसभा में उस वक्त चेयर पर बैठे थे यूपी के जगदम्बिका पाल। अचानक से डिंपल जोर से चिल्लाईं, टेंशन में आ गए जगदम्बिका पाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की स्पीच के दौरान डिंपल ने गर्म तेवर दिखाए, साथ देने लगे अवधेश पासी। तो मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये सभापति जी, आज मैं चाहता हूं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव को इस रूप में अब से पहले शायद ही किसी ने देखा हो। डिंपल यादव को हमने इसी सदन में चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा, लेकिन जब संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अल्पसंख्यकों के दर्द को अपने दिल की बात रखने लगे, क्या हो रहा मुसलमानों के साथ, उस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव के चेहरे पर एक अलग तरह का गुस्सा दिखने लगा। जियाउर रहमान बर्क मुस्लिमों के दर्द को सदन के पटल पर रखते गए। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर डिंपल यादव जोर से चिल्लाई। अयोध्या फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी डिंपल यादव की आवाज के साथ आवाज बुलंद की। स्पीकर के चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल को घूर के देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पहले डिंपल फायर हुई, फिर अवधेश पासी आक्रामक हो गए? पहले जियाउर रहमान बर्क की स्पीच सुन लीजिए, फिर बताएंगे आखिर में हुआ क्या है। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है, जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। यह संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना, ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का, मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लिख दिया गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए
जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूं आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। सुन लिया आपने, संभल को आगे रखकर यूपी समेत देश में मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा, अब जान लीजिए, देख लीजिए डिंपल यादव के इस गुस्से को। इससे पहले आपने कभी डिंपल यादव को इससे तेज आवाज में दहाड़ते सदन में कभी नहीं देखा। सौम्यता और सरलता से डिंपल अब तक सरकार को सदन में घेरती रही, लेकिन इस बार तो साक्षात शक्ति के अवतार में डिंपल यादव दिखी। ऐसी शक्ति की ऐसी मुद्रा दिखाई कि स्पीकर के चेयर पर यूपी के डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को आगे आना पड़ा। डिंपल यादव को आश्वासन देना पड़ा, फिर जाकर डिंपल का गुस्सा शांत हुआ। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कॉन्क्लूड कर रहा हूँ सिर्फ राजकुमार आप कंक्लूड करें ना, आप कंक्लूड कर लें। शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं, बल्कि हम वतनों के लिए जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की, सभापति जी बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। तो देखा आपने डिंपल यादव क्यों गुस्से में आ गई। डिंपल यादव के गुस्से में आने की असल वजह तो जान गए होंगे। दरअसल जब जियाउर रहमान बर्क स्पीच दे रहे थे तभी उनकी आवाज गायब हो गई, यानी माइक बंद कर दिया गया। अब जैसे ही डिंपल यादव को भनक लगी वो गुस्से से आग बगुला हो गई। डिंपल भड़की तो अध्यक्ष पासी भी गुस्से में आ गए। सपा के सभी सांसद अपने तेवर ही दिखाने वाले थे, तभी स्पीकर के चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल ने डिंपल यादव का नाम लेते हुए कहा, माइक ऑन है डिंपल। और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर मैं अपनी बिरादरी के लिए खास हक के मुताबिक नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आईना के बाद संविधान के मुताबिक हर नागरिक के लिए जो वादा किया गया उसे पूरा हो। हुकूमत से कमजोर की हिफाजत को यकीनी बनाए और नफरत फैलाने वालों को सजा दे। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं, जो कि हबीब जालिब का शेर है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। श्री राजकुमार संगवान जी।